घर के ठीक अंदर मंदिर नहीं होता था, क्योंकि भगवान की इतनी एनर्जी है कि हम उस एनर्जी के आगे टिक नहीं पाते। जब किसी पौधे से आप पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे ना, तो वो जरूर पनपेंगे। आपके घर में या तो झाड़ू पोछा उस तुलसी जी के आगे रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 5 ईयर से मेरी बिटिया बहुत मतलब डिप्रेशन में है, उसका नंबर नहीं आ पा रहा है और इतना फाइनेंस नहीं है कि हम उसका एडमिशन प्राइवेट में करा पाए। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें। देखो, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए ना सबसे पहले जब हम बैठते हैं तो ये ज्ञान मुद्रा में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 थंब और इंडेक्स फिंगर हमारी प्रेस्ड होनी चाहिए, इससे माइंड ठीक रहता है। और इनके पास आप 5 हल्दी की गांठें रखवा दो, हाँ, और मौली में बांध के इनकी बुक्स में या इनकी टेबल ड्रॉअर में या इनके बैग में, तो दे विल डू वेरी गुड। माइंड भटकेगा नहीं। सर मेरी 2 क्वेश्चंस हैं। इससे हमें बड़ा शौक है कि जैसे केले का पेड़ का बहुत शौक है, लेकिन कहीं ना कहीं सुना है कि केले का पेड़ घर पे नहीं लगाना चाहिए। फिर जैसे मेरे घर पे बुआ लोगों ने, वो बड़ों ने कह दिया कि बरगद की पूजा होती है, वट सावित्री की पूजा, तो कई बार नहीं मिलता हमें, तो घर पे गमले में लगा लो। लेकिन कहीं कहीं सुन रखा है कि ऐसे प्लांट घर पे नहीं लगाने चाहिए। एंड प्लस एक और चीज़ कि मेरे यहाँ तुलसी नहीं फलती, पता नहीं क्या मेरे हाथ में है। मैं लगाती हूँ, सेवा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, नहीं चलता। क्वेश्चन आपका अच्छा है, मैं थोड़ा और वास्ट तरीके से समझाता हूँ। पहले ज़माने में वास्तु में घर में टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे। हम लोग घर बना के उसमें टॉयलेट्स लेके आ गए। घर के ठीक अंदर मंदिर नहीं होता था, क्योंकि भगवान की इतनी एनर्जी है कि हम उस एनर्जी के आगे टिक नहीं पाते और हमारा जीवन भगवान के आगे बहुत तुच्छ है, तो हम रिस्पेक्ट नहीं कर पाते। अब आप चाहते हो कि बरगद का पेड़ भी घर में ले आए, केले का पेड़ भी घर में ले आए, तो दुनिया सारी 2 BHK 3 BHK फ्लैट में ले आए, ये पॉसिबल ही नहीं है। सारे के सारे पेड़ पौधे पूजा लायक है, मैं ये मानता हूँ। सारे, कहीं पर भी आप चले जाओ। मैं जब फार्म हाउसेस की वास्तु करता हूँ, विजिट करता हूँ, एक फार्म हाउस 100 करोड़ प्लस होता है ना, और उसमें सारे पेड़ होते हैं। किस पेड़ को पूछें, किस पेड़ को नहीं पूछें। जंगली पेड़ भी मिलेंगे, बरगद भी मिलेगा, केला भी मिलेगा, अनार भी मिलेगा, हर तरीके का पेड़। बाहर के देशों से भी पेड़ मंगा करके फार्म हाउस में लगाए जाते हैं। तो पेड़ सारे पूजा लायक होते हैं। हमें अपने मन को साफ पहले रखना है, स्वच्छ रखना है, फिर केला और जितने भी पेड़ हैं, भगवान सब में प्रेजेंट है। और सर तुलसा जी पनपती ही नहीं है, पता नहीं क्या। वो आप अच्छी खाद और मिट्टी लाइए, उनसे बात कीजिए। जब किसी पौधे से आप पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे ना, तो वो जरूर पनपेंगे। आपके घर में या तो झाड़ू पोछा उस तुलसी जी के आगे रख दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसपास बहुत स्वच्छता होनी चाहिए। जी ठीक है, आप माइक लीजिए ना प्लीज। बेड की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, मतलब सर कहाँ होना चाहिए? और स्लीपिंग डायरेक्शंस तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी। आप किसी होटल में भी जाते हैं या किसी के घर रहने के लिए जाते हैं, तो हमारा सर साउथ की दिशा में होना चाहिए और पैर नॉर्थ में होने चाहिए। सेकंड ऑप्शन है हमारा सर ईस्ट में होना चाहिए, पैर वेस्ट में होने चाहिए। ये 2 दिशाएं ही होती है स्लीपिंग। 2 क्वेश्चंस हैं जी। कितना भी मतलब हम लोगों से बात करते हैं, हमारी बात मतलब कोई सुनने को तैयार ही नहीं है 7-8 साल से। ऐसा क्या हो गया कि मतलब लोग मतलब अनसुनी कर देते हैं, कोई वेट ही नहीं दे पा रहे हैं। पावर लेकर के आनी है आपको अपने अंदर, और पावर कैसे लेकर के आएंगे? जी सर। जब हम एनर्जीज को देखते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जीज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके घर में डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट के अंदर वजन पड़ा हुआ है,
जी सर। आज ही जाओगे तो साउथ वेस्ट का कोना देखिए और नॉर्थ ईस्ट का कोना देखिए जी सर। कि साउथ वेस्ट में कितना वेट है, लिटरली कितना वेट है, जी सर वेट है। और नॉर्थ ईस्ट में कितना वेट है। जी दोनों को कैलकुलेट कीजिए। नॉर्थ ईस्ट बहुत 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 हल्का होना चाहिए, जी साफ और सुथरा होना चाहिए। साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो ऐसा अगर आप कर दोगे तो लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे बात करने के लिए। जी सर। और सर मैं एक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ प्लीज। बच्चों के लिए। जैसे बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं इस आने वाले टाइम में। 5 जी। ईयर से मेरी बिटिया बहुत मतलब आपने- डिप्रेशन हाँ, में आपने है पूछा था। और कोटा है 5 साल से। जी, वहीं जी। पर ही वो मतलब आ जाती है चली जाती है, लेकिन उसका नंबर नहीं आ पा रहा है और इतना फाइनेंस नहीं है कि हम उसका एडमिशन प्राइवेट में करा पाएँ। तो सर उसके लिए कोई रेमेडी बताइए, मतलब क्या करें, मतलब सिचुएशन समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो उनको एक चांस और देना चाहिए आप। बिल्कुल सर, अभी क्योंकि, 4 मई को पेपर है। इतना समय उन्होंने अगर लगाया है तो जी। एक चांस और देना चाहिए। जी सर। और उनकी एक विश पेपर क्लियर करने की, जी येलो पेपर पे लिखिए, जी उसके 4 फोल्ड कीजिए जी और एक तांबे का लोटा लीजिए, जी उसमें गंगा जल भरिए। जी उस विश को 4 फोल्ड करके उस लोटे के नीचे रख दीजिए और जी। उस लोटे को नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। जी सर। फॉर श्योर उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। जी सर। उसका नाम भी लिखना है सर या विश ही लिखनी हाँ, है? पूरी एकदम जैसे आजकल चैट जीपीटी यूज करते जी हैं आप जी लोग, जी जी ऐसे विश लिखिए ना कि मुझे ये पेपर क्लियर करना है, प्लीज पावर मिल जाए भगवान से। जैसे वो आपसे बात करती है ऐसे लिख दीजिए बस विश। अच्छा। और तांबे के लोटे में जल भर के और नॉर्थ ईस्ट में रख लोटे के दें, अंदर नहीं रखना है, लोटा उसके ऊपर ऊपर रखना है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारा मंदिर है तो मंदिर में रख कर दीजिए। दीजिए। ठीक है सर। जी जल सर। तो रखना ही है, गंगा जल भरना है। और हमारा नॉर्थ ठीक ईस्ट है। में सर हमारे एक टॉयलेट है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं कि मुझे पता है थोड़ा कि उसे अगर यूज नहीं। टॉयलेट है और यूज नहीं कर रहे तब भी उसका डिफेक्ट आप तक आ रहा है, तभी आपके घर के काम नहीं बन रहे। जी सर। तो उस टॉयलेट सीट को आप निकाल दीजिए। सर रेंटल घर है। रेंटल घर है तो मैंने कई उपाय आपको बताए हैं, वो कीजिए। जी सर। और भी डिटेल्ड टेक्निकल उपाय आपको मिल जाएंगे, हमारी टीम से आप बात कर लीजिए। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नहीं, ये सिर्फ एजुकेशन के लिए। ऑल विशेस वाली कुछ आया ही नहीं है। चपाती खानी होती है, सब्जी खानी होती है, दाल खानी होती है, सलाद खाना होता है, और सबको अचार भी आजकल प्रोबायोटिक फूड है, तो वो खाएंगे ना, पूरी मील खाएंगे। तभी सिर्फ रोटी और चाय खाने से आपका कुछ होगा नहीं। सर nutrition थोड़ा नहीं सा मिलेगा। सेल्फिश हो रही हूँ, एक क्वेश्चन और करूंगी। पूछिए। मेरे हस्बैंड बैठे हैं, काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं मतलब उनसे मिलूंगा अभी थोड़ी सर देर में। एक क्वेश्चन मेरा है कि वो मतलब किस बिजनेस में जाएं। अभी प्रॉपर्टी में हैं, अभी प्रॉपर्टी के लिए मतलब किसी के साथ बैठे हैं, लेकिन अभी हम 6-8 महीने से कोई भी एक भी डील नहीं हो पाई है। मतलब कोई मतलब बिजनेस चल ही नहीं रहा है, नहीं चल रहा है। कोई भी नहीं चल रहा है। हमारा पहले इसका था, क्रैकर्स का था, वो बंद हो गया। फिर हमारा अभी फिलहाल हमारा मैं एक उपाय दे रहा हूँ, जी। जो मेरे उपाय थोड़े होलिस्टिक ज्यादा हो। जी जी सर। तो आप उनको बोलिए कि 1-2 काम बिना पैसे लिए कर दे। अच्छा ठीक है सर। हमारे पास जो चीज नहीं होती ना, ठीक है सर। वो हमें देनी है। ओके ओके सर। हेल्थ नहीं है तो आप सेवा करो, जी। हेल्थ से रिलेटेड दवाइयाँ बांटें। कुछ भी करो। इट्स जी। नॉट कि आप दिखाओ अच्छा ऐसा ठीक नहीं। है, ठीक है सर। आप मन के अंदर सोच लो कि जो मेरे पास नहीं है वो मैं दूंगा। जी तो ये प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, तो जी। कहीं ना कहीं लोग मिलते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए होती है जी सर। कि प्रॉपर्टी कहाँ लें, किसी को प्रॉपर्टी दिलवा दी, उससे कंसल्टेशन नहीं ले, ओके ओके सर। जो वो फीस है वो नहीं ले। जी तो सर। ऐसा करने से उनका काम बहुत चलेगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी। थैंक यू। जी। आओ करें बातें जो है घर की बातें, रिश्ते हो खराब या करनी हो पैसों की बरसात, आपका घर आपका वास्तु डॉक्टर चावला के साथ। आओ करें बातें वास्तु की बातें, आओ करें बातें।